नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अपनी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक वो अपडेट पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो रक्षा मंत्रालय है भारत सरकार की तरफ से, उनके लिए जो एक प्रश्न है वो पूछा गया था। दोस्तों, हम स्क्रीन के माध्यम से आपको बिल्कुल साथ के साथ बताएंगे। ये जो प्रश्न था ये श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने राज्यसभा में पूछा था। आपको हम बता देते हैं कि इस प्रश्न के अंदर उन्होंने ये पूछा था कि क्या जो रक्षा मंत्री जी हैं वो यह बताने की कृपा करेंगे कि वन रैंक वन पेंशन यानी कि जो OROP है, जो OROP योजना है, इसका ब्यौरा क्या है। यानी कि जो वन रैंक वन पेंशन है इस स्कीम की जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। दूसरा कि रक्षा कर्मियों के लिए इसके क्या लाभ हैं, कि जो आपके रक्षा कर्मी हैं उनके लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तीसरा जो इसके लिए पूछा गया था वो ये था कि जब ये लागू हो जाएगा, जब ये वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा, यानी कि इसके जो कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त व्यय या फिर जो आवंटन या आप बोल सकते हो कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलते हैं वो कैसे क्या मिलेंगे, उसका जो ब्यौरा है वो क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री जी हैं श्री अजय भट्ट, उन्होंने इसका जो जवाब दिया था वो इस तरीके से दिया था। देखिए, उन्होंने बताया था कि सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 2014 से रक्षा बलों के जो कार्मिक थे उनके लिए OROP लागू करने का निर्णय लिया था। और इसी के जो लिहाज से कि जो सरकार ने 7 नवंबर 2015 को एक आदेश जारी किया था और 3 फरवरी 2016 को पेंशन की दरों के साथ साथ ही जो एक डिटेल्स थी, नोटिफिकेशन थी, वो जारी कर दी गई थी। अब OROP का मतलब क्या है कि OROP के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या होंगे, उसके लिए इनको बोला गया है कि इनके अंदर ये बोला गया है कि एक समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिए बिना एक समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो उनका कहना ये है कि आप जो उनकी सेवानिवृत्ति की जो तारीख है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी कि सेवानिवृत्त आप कभी भी, आप रिटायर किसी भी टाइम हुए हो, लेकिन समान रैंक से अगर आप रिटायर हुए हो तो उसके अनुसार आपको एक समान जो पेंशन का भुगतान है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, स्पष्ट इसके अंदर दिया हुआ है कि आपकी जो पेंशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप रिटायर कब हुए हैं। ये देखा जाएगा कि जब आप रिटायर हुए हैं उस समय आपका जो रैंक था वो क्या था। तो आप जिस रैंक से रिटायर हुए हैं आपको उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी कि आपके बराबर रैंक में जो बंदा और दूसरा रिटायर हुआ है उसको। तो दोस्तों, जो आगे बताया गया है कि जो OROP के मुख्य जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो मेन फैक्ट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वन रैंक वन पेंशन के अंदर, तो वो देखिए क्या क्या बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले पेंशन धारकों की पेंशन को कैलेंडर वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा। यानी कि देखिए, जो 2014 के अंदर आया था उसके अंदर सीधा सीधा बात यह है कि जो वर्ष 2013 में रिटायर हुए थे उनके लिए 2013 को क्या माना था, बेस ईयर माना था। और जो ये बेनिफिट था ये 1 जुलाई 2014 से प्रभावी कर दिया गया था। साथ के साथ अगले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन को पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर दो बंदे मान लो कि उनका रैंक क्या है, सेम है, वो जब रिटायर हुए दोनों का समान रैंक है और उन्होंने जो जितना टाइम जो उन्होंने सर्विस की है, यानी कि उनकी जो सेवा की अवधि है वो समान है, वो इक्वल है, और 2013 वर्ष में वो क्या हुए, रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए जो उनकी न्यूनतम, यानी कि एक की मान लो कि कम बनती है पेंशन, एक की मान लो कि ज़्यादा बनती है, तो क्या किया जाएगा कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ उनकी जो न्यूनतम और अधिकतम पेंशन का पहले औसत निकाला जाएगा, यानी कि उनका एवरेज निकाला जाएगा, और उसी के हिसाब से जो आपकी पेंशन है उसको रिवाइज किया जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट इसके अंदर दिखा रखा दोस्तों। दूसरी बात, अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो सेम रैंक पे सेम टाइम से बंदे रिटायर हुए हैं, लेकिन एक की पेंशन जैसे कि कम बन रही है और दूसरे की ज़्यादा बन रही है,
तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि दोनों का एवरेज निकाल के अगर करेंगे तो जिस बंदे को पहले ज़्यादा मिलती थी पेंशन उसके हिसाब से अब उसकी कम हो गई है। लेकिन साथ में अगले पॉइंट में देखिए ये भी बताया गया है कि औसत से अधिक जो पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मी हैं उनकी पेंशन को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि उनकी जो ज़्यादा वाली पेंशन है उनको वही मिलेगी। उससे अगले पॉइंट में उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने ये बताया गया है कि जो भुगतान है बकाया एरियर का जो भी बनता है वो 4 वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने एक और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर हर 5 ईयर्स के बाद यानी कि हर 5 साल के बाद जो पेंशन का पुनर्निर्धारण है यानी कि पेंशन का जो रिवीजन है वो हर 5 साल के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने जो नोटिस है ये आपको इसलिए दिखाया है ताकि हम आसानी से ये पता कर सकें कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है इसके अंतर्गत जो आपकी पेंशन है उसके ऊपर कितनी आपकी पेंशन बनेगी। तो वो आइडिया आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपका जो पेंशन रिवीजन होगा वो किस फॉर्मूले से होगा, क्योंकि सरकार ने जो नया नोटिस जारी किया उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये पहले वाला रिवीजन हुआ था यानी कि जो 2015 में हुआ था, नवंबर 2015 को जो आदेश जारी किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवाइज होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ताकि आने वाली अपडेट आपको समय से मिले। धन्यवाद।